कल हम लोग कहानी का दूसरा पार्ट पढ़े थे। तो कहानी का दूसरा पार्ट पढ़ लेने के बाद आज बारी है इस स्टोरी के तीसरे भाग की। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। तो देखते हैं। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, उस दिन के बाद से, इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम, यह उत्सव का माहौल था फॉर ऑल द टाइगर्स, सभी बाघों के लिए, इन हैबिटेटिंग, जो रह रहे थे प्रतिबंधपुरम में। द स्टेट बैंड, राज्य ने बैन कर दिया, मतलब प्रतिबंध लगा दिया, टाइगर हंटिंग, बाघ का शिकार करने का, बाय एनीवन, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, एक्सेप्ट द महाराजा, महाराज के सिवाय। महाराज जी ने प्रतिबंध लगा दिया पूरे राज्य में कि मेरे अलावा कोई और बाघ का शिकार नहीं कर सकता। अ प्रोक्लेमेशन वाज इश्यूड, एक संदेश जारी किया गया, टू द इफेक्ट, तत्काल प्रभाव से, दैट की, इफ एनी वन डेयर्ड, अगर किसी ने भी हिम्मत किया, टू फ्लिंग, उछालने के लिए, सो मच एज ए स्टोन, एक भी पत्थर, एट अ टाइगर, किसी एक बाघ पर, ऑल हिज वेल्थ, तो उसका सारा धन, एंड प्रॉपर्टी, और संपत्ति, वुड बी कॉन्फिस्केटेड, तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यह राजा का आदेश था। द महाराजा ओड, राजा जी ने प्रतिज्ञा किया, ही वुड अटेंड, कि वह अटेंड करेंगे, टू ऑल अदर मैटर्स, बाकी अन्य सभी मामलों को, ओनली आफ्टर किलिंग, केवल मारने के बाद, द 100 टाइगर्स, 100 बाघों को, इन इटली, प्रारंभ में, द किंग सीम्ड, राजा प्रतीत हुए, वेल सेट, बड़ी अच्छे तरीके से स्थापित, टू रियलाइज हिज एम्बिशन, अपनी महत्वाकांक्षा की महसूस करने के, मतलब पूर्ति करने के लिए। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, ऐसा नहीं है कि वह खतरों का सामना नहीं किए, मतलब वेन एवर ही वेंट टू किल द टाइगर्स, एवरी टाइम ही फेस्ड अ लॉट ऑफ डेंजरस। देयर वर टाइम्स, कई बार ऐसे अवसर थे, वेन, जब, द बुलेट मिस्ड, गोली मिस कर जाती थी, मतलब निशाना चूक जाता था, इट्स मार्क्स, अपने निशान से। द टाइगर लिव्ड अपॉन, बाघ उछाल मारता था, हिम, उनके ऊपर, एंड ही फाट, और वो लड़ते थे, द बिस्ट, जंगली जानवर, यानी बाघ से, विथ बेयर हैंड्स, नंगे हाथों से। नंगे हाथों से मतलब बिना किसी हथियार के ही। जब निशाना चूक जाता था, बाघ उछाल मारता था इनके ऊपर, तो ये बिना किसी हथियार के ही जंगली जानवर का, यानी बाघ का शिकार ही करते थे। इच टाइम, प्रत्येक बार, इट वाज द महाराजा, यह महाराज ही थे, हु वन, जो जीत जाते थे। अनदर टाइम, एक बार, ही वॉज इन डेंजर, वह खतरे में थे, ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, अपने सिंहासन को खो देने के लिए। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक उच्च पद वाला ब्रिटिश अधिकारी, विजिटेड, आया, प्रतिबंधपुरम में। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, वह बहुत शौकीन था, ऑफ हंटिंग टाइगर्स, बाघों का शिकार करने में। जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो हाई रैंकिंग ऑफिसर था, और उसे बाघों का शिकार करना बहुत ही पसंद था, और वो बाघों का शिकार करने के लिए एक बार महाराज के राज्य प्रतिबंधपुरम में आ गया। चूंकि महाराज ने कसम खाया था कि मेरे अलावा कोई भी बाघ का शिकार नहीं करेगा। अगर किसी ने भी जुर्रत भी की, उसकी सारी संपत्ति और दौलत राज्य में मिला ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। अ फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड, फोटोग्राफिंग करने का और अधिक शौक था, विद द टाइगर्स, बाघ के साथ, हेयर शॉट, जो वह मारता था। यानी कि जो ब्रिटिश अधिकारी आया, बाघ को मारने की अपेक्षाकृत मरे हुए बाघ का फोटो खिंचवाने, उसके लिए बड़ा शौक था। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, ही विश टू हंट टाइगर्स, वह बाघ का शिकार करना चाहा, इन प्रतिबंधपुरम में,
बट लेकिन द महाराजा वाज फर्म इन हिज रिजॉल्व। महाराज जी अपने वो क्या कहते हैं फैसले पर अडिग थे। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उन्होंने अनुमति को अस्वीकार कर दिया। कहा आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं किसी अन्य शिकार का बंदोबस्त कर दूंगा। यू मे गो, आप जा सकते हैं, ऑन अ बोर हंट, किसी सूअर के शिकार पे। राजा ने कहा कि हे अधिकारी महोदय, आप किसी बाघ का शिकार करने के अपेक्षाकृत आप चले जाइए सूअर का शिकार करिए। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, आप एक चूहे का शिकार कर सकते हैं। वी आर रेडी, हम लोग तैयार हैं। फॉर मॉस्किटो हंट, किसी मच्छर के शिकार के बंदोबस्त करने के लिए। बट टाइगर हंट, नहीं बाघ का शिकार, दैट इम्पॉसिबल, ये एकदम असंभव है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी, अंग्रेज अधिकारी का जो सेक्रेटरी था, जो सचिव था, सेंट वर्ड, संदेशा भिजवाया टू द महाराज, महाराज के, थ्रू द दीवान, दीवान के द्वारा, दैट की द डराई, एक शब्द है, वो अधिकारी का जो पद था, हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, उसे बाघ को नहीं मारना है। द महाराज कुड डू द एक्चुअल किलिंग, महाराज ही केवल बाघों को मारेंगे। What was important to the डेराई, डेराई के लिए कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है। Was photograph himself, केवल फोटो खिंचवाना है। Holding the gun, गन को पकड़े हुए, and standing over the tiger's carcass, केवल बाघ के पास, मरे लाश के पास खड़ा होना है। But the महाराजा would not agree, नहीं महाराज सहमत नहीं हुए। इवन टू दिस प्रपोजल, इस प्रपोजल पर भी। इफ ही रिलेंटेड नाउ, अगर वो अनुमति दे देते हैं, मतलब नरम पड़ जाते हैं। व्हाट वुड ही डिड इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स, अगर कोई अन्य ब्रिटिश अधिकारी आ गया शिकार करने की इच्छा के साथ तब। चूंकि ब्रिटिश अधिकारी ने कहा कि हमको शिकार नहीं करना है, शिकार आप खुद करिएगा, लेकिन जब शिकार करके किसी बाघ को मार देंगे, मैं मरे हुए बाघ के लाश के पास बंदूक पकड़ करके फोटो खिंचवा लूंगा, बस इतना ही करना, बाकी मेरी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन इस पर भी राजा तैयार नहीं हुआ, कहा नहीं, आप सुअर मारिए, मच्छर मारिए, चूहा मारिए, मैं बंदोबस्त कर दूंगा, नहीं बाघों के साथ फोटो खिंचवाना ये गलत है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर एक बार मैंने ऐसा कर दिया तो बाकी भी आपके अंग्रेज अधिकारी आ करके ऐसा करने की कोशिश करेंगे।